दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और समझने की कोशिश करेंगे। आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये बेसिकली मैं आपको 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग की पहले से ही वार्निंग दे रहा था और कल तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि 10,500 बिल्कुल भी काम करने वाला लेवल नहीं है। यहाँ पे कब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो आज पूरे दिन भर के वॉलेटिलिटी के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट करके बंद हुआ है। तो समझेंगे कि कल कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया और ये जो एक्सटेंशन है लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूँगा और मुझे कॉल्स मिल जाएँगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। तो फ़ीस सेम है एज़ इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2,500। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज की गिरावट 165 पॉइंट निफ्टी गिरा है और इस गिरावट के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 दिन से वार्निंग दे दी थी यहाँ पे क्लियरली कि मार्केट में बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कल मैंने आपको सिनेरियो भी पूरा बताया था कि मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, गैप अप होने के बाद आपको वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो मार्केट ने उसी को यहाँ पे आज शो किया। बट मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि 165 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हो सकता है। मेरे को एक्सपेक्ट किया था कि 10,400 के आसपास तक निफ्टी इजीली आ सकता है और वहीं पे क्लोज देगा। बट ये एक्स्ट्रा जो गिरावट आई है वो आई है डाउ फ्यूचर की वजह से। जब हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट गिरा हुआ था, तब सडनली डाउ फ्यूचर में एक तेज गिरावट देखने को मिली ऊपर से। ये आप देख सकते हो, ये तेज गिरावट देखने को मिली थी। इसी की वजह से हमारे मार्केट में और तेजी से गिरावट आई और फिर वो गिरावट जो आई उसमें फिर काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो लोगों ने फिर अपनी जो लॉन्ग कर रखे थे उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और फाइनली मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट नीचे आ गया तो देखते हैं कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो सबसे पहले डाटा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे 10,300, क्योंकि 10,300 पे निफ्टी बंद हुआ है। तो 10,300 की पुट पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए सारी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, बेसिकली ये सारी प्रॉफिट बुकिंग है जो मार्केट में धीरे-धीरे होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आता चला गया। वहीं 10,300 की कॉल में अगर देखें तो ये देखिए 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और प्लस 10,400 की कॉल में आपको दिख रहा है क्लियरली 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 10,500 की पे तो वो आपके लिए एक हर्डल बन गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में, यानी कल 10,500 के ऊपर तो एक्सपायरी किसी लेवल पे हो नहीं सकती। 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। 10,500 की पुट पे आपको क्लियरली दिख रहा है 15 लाख, ऑलमोस्ट 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। देखने की बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए
देखने की चीज़ ये है कि अब आप समझिए कि यहाँ पे अगर मैं एक्सपायरी को क्लियर वे में समझने की कोशिश करूँ तो 10,300 से लेकर 10,400 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, यानी ये 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी कहीं कल ट्रेड कर सकता है। अब इसका जोन कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं चार्ट के थ्रू, क्योंकि डाटा में अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं 10,200, 10,300, 10,400 की स्ट्राइक प्राइस पे देखूं तो लगभग लगभग बराबर है, और ये डाटा बहुत तेज़ी से सुबह बनता है क्योंकि एक ही दिन होता है मार्केट में जिसमें कि 6 घंटे में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो लोग एग्रेसिवली प्लस मार्जिन लेके भी काम करते हैं और एग्रेसिवली मार्केट को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है एक्सपायरी के दिन। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि वो कैसा माहौल बन सकता है। तो सबसे पहले चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, निफ्टी ने आज जो सपोर्ट लिया था वो एग्जैक्टली 10,280 का ये जो लेवल था जिसको हम पार नहीं कर पा रहे थे काफ़ी दिन से, इसको पार करके यहाँ पे निफ्टी ने निकला था और यहीं पे आज इसने सपोर्ट लिया था। अब देखिए यहाँ पे कल निफ्टी के लिए जो एक जोन बन सकता है वो आपके 10,400 से लेके 10,170 का बन सकता है। यानी अगर हम कल अगर ऊपर खुलते हैं अगर हम करीब 10,400 पे खुलते हैं तो आपको एक सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर हम नीचे खुलते हैं, सपोज करो इस चैनल में खुलते हैं, तो ये जो एरिया है जहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है और हम फिर नीचे के जोन में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से कल वॉच करिएगा कि अगर हम 10,300 के नीचे खुलते हैं और नीचे अगर हम थोड़ा सा 5-10 मिनट टिक गए तो फिर हमारे लिए और गिरावट थोड़ी सी देखने को मिल सकती है और फिर हम 10,200 के आसपास कहीं एक्सपायरी दे सकते हैं। तो हमारे लिए जोन कितना हो जाएगा, 10,300 से लेके 10,100 का, यानी 10,170 से लेके 10,300 इस जोन के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इस जोन के निचले हिस्से पे भी गए तो फिर हमारे लिए और करीब करीब 10,050 तक की जगह खुल जाती है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। नहीं तो कल जो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि कल मार्केट एक साइडवेज हो सकता है। अगर 10,300 के ऊपर खुलता है तो हम 10,450 से लेके 10,250 के बीच में कहीं ट्रेड कर सकते हैं और फिर जो एक्सपायरी हो सकती है वो 10,300 के आसपास कहीं हो सकती है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि कल अगर एक गैप अप मिलता है तो उस गैप अप में थोड़ी सी सेलिंग और आ सकती है, क्योंकि अब जो है कॉल राइटर्स वो ज़्यादा एग्रेसिवली रहेंगे, क्योंकि पुट राइटर्स ने तो अपना पूरा काम कर लिया। ऑलमोस्ट पिछले 4 दिन से, मतलब पिछले हफ्ते से लेके अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट को भगाया और एक इम्पॉर्टेंट टारगेट 10,500 का अचीव किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम गैप अप खोलते हैं तो यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी भी सेम इस चैनल के अंदर कामकाज करने की कोशिश कर सकता है। अगर 21,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो 21,000 नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ पे कि बैंक निफ्टी रुक सकता है। तो 21 और 21,500 के बीच में कहीं कामकाज करके वहीं एक्सपायरी दे सकता है। क्योंकि आज एक काफ़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिली थी, तो कल मेरे को ऐसा फ़ील आ रहा है कल एक मार्केट साइडवेज जा सकता है 100-150 पॉइंट में। तो आप ऑप्शन बाय करके मत काम करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा-सा भी साइडवेज गया तो आपको ऑप्शन में बाइंग करने में काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डिके जो होगा वो काफ़ी फ़ास्ट होगा और मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा, तो फिर आपको कोई प्रॉफिट हो नहीं सकेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ, अभी करंटली आप देख सकते हो 182 पॉइंट डाउन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे रिकवरी आ जाती है तो कल हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का माहौल। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।